राधे कृष्ण मेरे प्रियजनों। मैं प्रियंका तिवारी भारतीय ग्रंथ सार में आप सबका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज हम आपको द्वारिकापुरी धाम की यात्रा पर लेकर चलेंगे। साल था 1983। समुद्र के बीचों बीच एक नाव से कुछ समुद्री गोताखोर अरेबियन सी में छलांग लगा रहे थे। वो गहरे समुद्र में एक खास खोज के लिए उतरे थे। सतह से कई मील नीचे उन्हें जो नज़ारा दिखा उसने पूरी दुनिया को चौंका कर रख दिया। एक विशाल नगरी, मानो आज के किसी आधुनिक शहर की तरह, समुद्र के भीतर बसी हुई हो। ऊंची ऊंची दीवारें, सड़कें, मूर्तियां, महल और एक पूरा सुव्यवस्थित शहर। इस अद्भुत नगरी को देखकर सभी गोताखोर अवाक रह गए। जब उन्होंने वहां से पत्थरों के नमूने इकट्ठा किए और उनकी जांच की तो एक रहस्य सामने आया। ये पत्थर महाभारत के समय के थे। यह वही नगरी थी जिसके बारे में महाभारत में भी उल्लेख मिलता है। यह है कहानी भगवान श्री कृष्ण की पवित्र नगरी द्वारिकापुरी की। लेकिन आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल भारतीय ग्रंथ सार को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, श्री कृष्ण का साम्राज्य केवल इस धरती पर ही नहीं बल्कि हर मनुष्य के दिल में भी है। लेकिन आज हम आपको एक अदृश्य साम्राज्य के दर्शन कराने जा रहे हैं जो धरती की सतह पर नहीं बल्कि समुद्र की गहराइयों में छिपा हुआ है। यह वही स्थान है जहां कभी श्री कृष्ण ने अपनी सत्ता की नींव रखी थी, जहां का हर कण उनकी लीलाओं का साक्षी रहा है। आज वहां केवल समुद्र ही की लहरों का शोर सुनाई देता है, लेकिन यह नगर जो कभी नदी और अरब सागर के संगम पर बसा था, आज भी श्रद्धालुओं के लिए एक देवभूमि के रूप में पूजनीय है। द्वारिका नगरी का निर्माण विष्णु जी के 4 धामों में से एक द्वारिका गुजरात के जामनगर जिले में अरब सागर के किनारे बसा एक छोटा सा शहर है, जहां लाखों कृष्ण भक्त दूर दूर से भगवान की एक झलक पाने के लिए आते हैं। भगवत पुराण के 10वें सत्र के अनुसार कंस का वध करने के बाद श्री कृष्ण यादव वंश के साथ मथुरा में बस गए थे। लेकिन कंस की मृत्यु से क्रोधित उसके ससुर जरासंध ने मथुरा पर 18 बार हमला किया। इन लगातार हमलों से परेशान होकर श्री कृष्ण ने मथुरा छोड़कर एक नई नगरी बसाने का निर्णय लिया। उन्होंने समुद्र के बीच एक विशाल शहर के निर्माण का आदेश दिया, लेकिन इसके लिए समुद्र देवता की अनुमति आवश्यक थी। तब श्री कृष्ण ने समुद्र देवता की आराधना की, जिससे प्रसन्न होकर समुद्र देव ने उन्हें 12 योजन भूमि प्रदान की। इसी धरती पर भगवान विश्वकर्मा ने द्वारिका का निर्माण किया। द्वारिका एक अत्य आधुनिक नगरी थी, जिसकी योजना और वास्तुकला आज की शहरी संरचनाओं को भी पीछे छोड़ देती है। सड़कों से लेकर सोने के महलों तक बड़े दरवाजों, बगीचों और तालाबों को अत्यंत सुंदर ढंग से निर्मित किया गया था। इस नगरी के केंद्र में श्री कृष्ण का महल था, जो सबसे आकर्षक और भव्य इमारत थी। जब द्वारिका का निर्माण पूरा हो गया, तब श्री कृष्ण ने एक अपनी योग माया से पूरे यादव वंश को मथुरा से द्वारिका लेकर आए। इसके बाद उन्होंने मथुरा जाकर जरासंध और काल्यवन से युद्ध किया और विजय प्राप्त करने के बाद द्वारिका लौटकर अपने परिवार के साथ सुख समृद्धि में जीवन व्यतीत करने लगे। द्वारिका नगरी का विनाश। द्वारिका नगरी के डूबने को लेकर कई कहानियां और मृतक प्रचलित हैं। महाभारत के अनुसार श्री कृष्ण ने महाभारत के युद्ध में पांडवों का साथ दिया, जिससे कौरवों की हार हुई। परंतु कौरवों की इस हार से देवी गांधारी ने क्रोध में श्री कृष्ण को श्राप दे दिया कि जैसे कौरवों का वंश नष्ट हुआ, वैसे ही यदुवंश भी समाप्त हो जाएगा। इसके बाद द्वारिका में हालात बिगड़ने लगे और धीरे धीरे सभी यदुवंशी आपस में लड़ लड़कर मारे गए। जब सभी यदुवंशी समाप्त हो गए तो बलराम ने भी शरीर त्याग दिया। बलराम के जाने के बाद
भी श्री कृष्ण अत्यंत दुखी हो गए और वन में अकेले विचरण करने लगे। एक दिन वे एक पेड़ की छांव में बैठकर गांधारी के श्राप के बारे में सोचने लगे। उसी समय जरा नामक एक शिकारी ने दूर से श्री कृष्ण के पैर के अंगूठे को हिरण का मुख समझकर तीर चला दिया। जब वह शिकारी अपने शिकार के पास पहुंचा तो उसने श्री कृष्ण को पहचान लिया और उनसे क्षमा मांगने लगा। श्री कृष्ण ने उसे अभय दान देकर शांत भाव से देह त्याग। श्री कृष्ण की मृत्यु का समाचार जब अर्जुन तक पहुंचा तो वे अत्यंत शोकाकुल हुए। अर्जुन द्वारिकापुरी पहुंचे और वासुदेव जी के नगर के शेष बचे लोगों को हस्तिनापुर चलने की तैयारी करने को कहा। इसके बाद अर्जुन ने प्रभास क्षेत्र में जाकर सभी यदुवंशियों का अंतिम संस्कार किया। अगले दिन वासुदेव जी ने भी प्राण त्याग दिए और उनका भी अंतिम संस्कार किया गया। अर्जुन ने द्वारिका से शेष बची स्त्रियों और बच्चों को लेकर नगर छोड़ दिया। जैसे ही लोग द्वारिका से निकले, पुरी नगरी और उसका राजमहल समुद्र में समा गया। प्रचलित कथाओं के अनुसार गांधारी के श्राप के अलावा श्री कृष्ण के पुत्र साम को भी ऋषियों से श्राप मिला था। एक बार महर्षि विश्वामित्र, ऋषि नारद और अन्य देव द्वारिका आए थे। यादव वंश के कुछ शरारती लड़कों ने श्री कृष्ण के पुत्र श्याम को त्रिवेश में तैयार कर ऋषियों से मजाक करने की सोची। उन्होंने ऋषियों से कहा कि यह स्त्री गर्भवती है और उनसे पूछा कि गर्भ में पल रहा शिशु कैसा होगा। ऋषियों ने उनका उपहास देखकर क्रोधित होकर श्राप दिया कि इस स्त्री के गर्भ से एक मूसल जन्म लेगा, जिससे पूरे यदुवंश का विनाश हो जाएगा। महाभारत के 23वें और 24वें श्लोक के अनुसार जब श्री कृष्ण 125 वर्षों तक पृथ्वी पर रहकर आध्यात्मिक लोक में जाने के लिए देह त्याग कर गए, उसी दिन द्वारिका नगरी समुद्र में समा गई। यही वह समय था जब कलयुग का आरंभ हुआ। समुद्र के देवता ने एक बार फिर से उस भूमि को वापस ले लिया, द्वारिका को डुबो दिया, परंतु भगवान श्री कृष्ण का महत्व बचा रहा। द्वारिका नगरी की खोज। दोस्तों, द्वारिका आज भी एक रहस्यमय नगरी बनी हुई है, लेकिन वर्तमान में इसके समुद्र में छिपे अवशेषों की खोज की जा रही है। आइए जानते हैं कि इस पे हमारे आर्कियोलॉजिस्ट क्या कहते हैं। महाभारत के अनुसार प्राचीन द्वारिका समुद्र में डूब गई थी और इस कारण यह आज एक महत्वपूर्ण पुरातात्विक स्थल के रूप में उभर रही है। सबसे पहले द्वारिका के समुद्री अवशेषों पर ध्यान भारतीय वायुसेना के पायलटों का गया जब वे समुद्र के ऊपर से उड़ान भर रहे थे। उसके बाद 1970 में जामनगर के गजेटियन में इसका उल्लेख किया गया। इससे पहले कई लोगों का मानना था कि द्वारिका एक काल्पनिक नगरी है और काल्पनिक कहानियों का कोई ऐतिहासिक आधार नहीं होता। महाभारत के अनुसार श्री कृष्ण ने कहा था कि द्वारिका एक ऐसी भूमि पर बसेगी जो समुद्र से निकली थी। जब पानी ने दोबारा अपनी जगह पर वापसी की तो पूरा शहर डूब गया। द्वारिकाधीश मंदिर के पास शुरू हुई पानी के नीचे की खुदाई में कई प्राचीन मंदिरों के अवशेष मिले, जिससे यह स्पष्ट हुआ कि जैसे जैसे समुद्र का जल स्तर बढ़ा, मंदिरों को नई जगह पर स्थानांतरित किया गया, जिसने प्रसिद्ध भारतीय पुरातत्व डॉक्टर SR राव को प्रेरित किया कि समुद्र के किनारे खुदाई की जाए, जिससे पता लगाया जा सके कि इस डूबे हुए शहर के असली प्रमाण मिल सकते हैं या नहीं। 1979 में डॉक्टर राव और उनकी टीम ने इस खोज की शुरुआत की। उन्हें महाभारत की तिथि और इसकी ऐतिहासिक प्रमाणों के संदर्भ में उभर रहे विवादों ने द्वारिका के अनिश्चित उत्खनन के लिए प्रेरित किया। खोज के दौरान समुद्र की गहराइयों में द्वारिका के महत्वपूर्ण अवशेष मिले, जिनमें 560 मीटर लंबी दीवार भी मिली थी, जो महाभारत में वर्णित द्वारिका की दीवार से मेल खाती है। पौराणिक ग्रंथों में उल्लेख है कि 50 खंभों में करीब 30 खंभे इस खोज में पाए गए। इसके साथ ही उन्हें वहां से कई प्राचीन बर्तन मिले, जिनकी तिथि 1528
से लेकर 3000 ईसा पूर्व के बीच मानी जाती है। खोज में करीब 500 से अधिक प्राचीन वस्तुएं प्राप्त हुई, जिनमें पत्थर के ब्लॉक, खंभे, सिंचाई प्रणालियों के अवशेष शामिल थे। हालांकि इन खोजों की असली तारीख को लेकर विवाद जारी है, परंतु यह सबूत इस बात की पुष्टि करते हैं कि द्वारिकापुरी कोई काल्पनिक नगरी नहीं थी, बल्कि वास्तव में मौजूद थी। भारतीय समुद्र वैज्ञानिकों का मानना है कि पश्चिमी तट पर ये अवशेष 9000 साल से भी अधिक पुराने हो सकते हैं। 2005 में भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण द्वारा द्वारिका नगरी की खोज फिर से शुरू की गई। 2007 में कच्छ की खाड़ी के पास पुरातत्व विशेषज्ञों ने नौसेना के गोताखोरों की मदद से समुद्र के भीतर उत्खनन किया। वहां से उन्होंने चूना पत्थर के खंडों को खोजा, जो एक विशाल और समृद्ध नगरी के संकेत थे। इसी खुदाई में सिक्के और कलाकृतियां भी मिली, जिनकी तारीखें समुद्र में मिले अवशेषों से मेल खाती थी। पुरातत्व विशेषज्ञों के अनुसार द्वारिका के तटीय इलाकों में 9 किलोमीटर लंबी एक प्राचीन नदी भी खोजी गई, जिसके किनारे प्राचीन सभ्यता के अवशेष और शिल्प पाए गए। इन शिल्पों का कार्बन डेटिंग परीक्षण किया गया, जिससे यह साबित हुआ कि यह अवशेष 9000 साल से भी अधिक पुराने थे। समुद्र के भीतर मिले सीपों ने यह भी संकेत दिया कि द्वारिका एक प्राचीन बंदरगाह था। 15वीं से 18वीं शताब्दी तक भारतीय और अन्य क्षेत्रों के साथ व्यापारिक संपर्कों में सक्रिय भूमिका निभाता था। जैसे जैसे समुद्र का जल स्तर बढ़ता गया, श्री कृष्ण की नगरी द्वारिका धीरे धीरे पानी में डूब गई। लेकिन सवाल यह है कि समुद्र का स्तर तो धीरे धीरे बढ़ता है, फिर महाभारत के महाप्रसिद्धारिका पर्व के अनुसार अर्जुन की आंख के सामने कैसे एक ही पल में विशाल लहरें द्वारिका को अपने बहाव में समेट ले गई। आज भी कई लोग महाभारत, रामायण, भगवान विष्णु के अवतार और अन्य पौराणिक कहानियों को मृतक मानते हैं, लेकिन द्वारिका का ही नहीं और भी कई खोजें इस बात का प्रमाण देती हैं कि मानव का अस्तित्व सिर्फ हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के समय तक सीमित नहीं है, बल्कि उससे भी हजारों साल पहले का श्री कृष्ण की नगरी द्वारिका सिर्फ एक पुरातात्विक खोज नहीं, बल्कि एक सांस्कृतिक धरोहर भी है, जो हमारी आस्था, इतिहास और विज्ञान को एक साथ जोड़ती है। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं, हमें यह याद रखना चाहिए कि प्राचीन सभ्यताएं और उनके अवशेष हमें सिर्फ हमारी संस्कृति का अंश नहीं, बल्कि उस समय की महानता और बौद्धिकता की झलक भी देते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें, और हाँ, हमें कमेंट में बताएं कि आप और किस विषय पर जानकारी चाहते हैं। ऐसे ही अनसुनी और अनकही और अनदेखी कहानियों के लिए हमारे चैनल भारतीय ग्रंथ सार को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई रोचक जानकारी के साथ। तब तक के लिए आज्ञा दें। धन्यवाद। जय श्री राधे कृष्ण।